जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बन्धो गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तपोपुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 310 तक का पाठ। अयोध्या में श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने का समाचार पहुंचता है। वहां से बारात जनकपुर के लिए निकलती है। बीच बीच में महाराज जनक ने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। उन सुख सुविधाओं का स्वर्ग से भी सुंदर ऐश्वर्य का भोग करते हुए बाराती जनकपुर पहुंच गई है बारात। और अगवानों ने जब बारात को आते हुए जाना तो वो पूरे बनाव के साथ चले। जब दोनों पक्ष ने एक दूसरे को देखा तो हर्ष से कुछ लोग इधर से कुछ उधर से एक दूसरे से मिलने के लिए काफी तेजी से लगभग दौड़ कर चले। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जो अगवानी करने वाले थे उन्होंने जो भी भेंट थी महाराज दशरथ के सामने रखी। महाराज दशरथ ने सबको स्वीकार करके फिर बख्शीश किया, याचकों को संतुष्ट किया। इसी बीच भगवती सीता ने जब जाना कि बारात जनकपुर आ चुकी है तो कुछ अपनी महिमा को प्रकट करके उन्होंने सिद्धियों को बुलाया और राजा की मेहमानी करने, बारात की मेहमानी करने के लिए सिद्धियों को भेजा। सभी सिद्धियां सीता जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके चली और सारी संपदा सुख इंद्रपुरी के जैसा सुख विलास लेते हुए पहुंची। इस भेद को कोई नहीं जाना। सभी बाराती, सभी लोग महाराज जनक की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इधर महाराज दशरथ के आगमन का समाचार जब राम और लक्ष्मण को मिला तो बड़े सकुचाते हुए मुनि के सम्मुख आते हैं। मुनि उन दोनों को हर्ष से गले लगाते हैं और फिर महाराज दशरथ का जहां जनवासा है वहां लेकर चलते हैं। महाराज ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया, फिर अपने दोनों पुत्रों से मिले। ऐसा लगा जैसे मृतक शरीर में अब प्राण आ गया हो। फिर भगवान ऋषि मुनियों से, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न से मिले, लक्ष्मण जी मिले। पूरे बाराती से भगवान मिल रहे हैं। इधर सखियां, जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा कर रही है कि बारात जो है लग्न से पहले आ गई है। अब हम लोग काफी हर्षित हैं। और इस तरह से तभी आपस में महिलाएं जो सखियां हैं वो चर्चा कर रही हैं। जब राजा दशरथ को चारों पुत्रों के साथ देखती है तो वे सभी और प्रसन्न हो रही हैं कि ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम राम और सीता का विवाह देखने जा रहे हैं। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और ये हम इन दोनों भाइयों का बार बार यहाँ आगमन होगा, हम दर्शन करेंगे। यहां तक की चर्चा हुई थी। यहां तक पाठ हमने किया था 310। अब 310 से पाठ को आगे बढ़ाते हुए दोहा संख्या 310 से आगे का पाठ। जय सिया राम। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी लेन आई बंधु दो कोटि काम कमनी। दोहा संख्या 310 आगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रिय न काही अस सासुर माई
तब तब राम लख नहीं निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होंगी। जब दोनों भाई आएंगे जानकी जी को विदा कराने, तो उनकी हर तरह से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे, जनु विरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी ही की शक्ल ही उन्हीं की शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास, तुलसी कतहु कवि को विद कह। बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इनसे यह। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुना बही। ब्याहियहु चारु भाई, पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है इन चारों भाइयों की। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं, विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तना। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐ विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उड़ भरही। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर नर सकल बराती। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। गहन तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोधकर मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दिन नारद सन सोई, गनी गनक जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा हैं।
धेनु ध्यूरी बेला बिमला सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेह सना जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनब बहुबाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादरे ही भांति गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर, उनका वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अवधारी पाऊ यह सुनी परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगारों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविध बरूथा चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगारे बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ बना बनाकर, टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले बिलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र विताना रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भय आचरज विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी कोई करनी, अपनी कोई रचना तो वहां देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। तब शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हो ही पदार्थ चारी तैसी राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ
यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा दशरथ जी बड़े प्रसन्न मन से और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे सक करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षमय, उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुरुष साथ में ऐसे सुशोभित हैं, चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये मोक्ष की गतियां होती है, मोक्ष के प्रकार हैं। तो मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए। मरकत कनक बरन बर जोड़ी, देखी सुरन भय प्रीति न थोड़ी, पुनि राम ही बिलो की हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह वर्षे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही ज्यादा हुई, बहुत ही अधिक प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख शिखन सुभगा, बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। जय सिया राम। दोहा संख्या 315। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।